नमस्ते, मेरा नाम निपुण राजेश भाटिया है। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा नीम करोली बाबा थाने आश्रम से रिलेटेड। अभी अगर बात करें नीम करोली बाबा की, तो मेरा बहुत मन था 2024 में कि नीम करोली बाबा के कैंची धाम के आश्रम में मैं विज़िट करूँ। मेरा प्लान चल रहा था फ्रॉम दी मंथ ऑफ फेब एंड मार्च, बट कुछ कारणवश मैं उधर जा नहीं पाया। मार्च में भी मेरा प्लान हुआ था कि मैं जाऊं नीम करोली बाबा के दर्शन करूं, बट तभी हैवी स्नोफॉल की वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, रास्ते बंद हो गए थे, तभी भी मेरा वहां जाना नहीं हुआ था। बट मन में हमेशा एक श्रद्धा थी कि मुझे नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचना है और वहां पे उनके दर्शन करने हैं। अभी मेरे मन में ये श्रद्धा कैसे जागी, बिकॉज बहुत समय से मैं हनुमान जी की अर्चना कर रहा हूँ और हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ। तो हनुमान जी ने ही मुझे रास्ता दिखाया और मैं नीम करोली बाबा के बारे में जान पाया। फिर मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जागा कि मैं नीम करोली बाबा के बारे में जानूं। मैंने यूट्यूब में उनके बहुत सारे वीडियोस देखे, लोगों के एक्सपीरियंस देखे। अभी जब मैं वो विज़िट नहीं कर पाया, तो जब मंथ आया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, तभी वापस मेरे मन में आया कि मुझे ये आश्रम विज़िट करना है। बट तभी वापस कुछ रीज़न्स की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया था। एक दिन मैं घर पे अपने काम से आया था, तभी मेरे मन में था कि मुझे जाना है। तभी मेरे को एक क्रेविंग हुआ कि मुझे डार्क चॉकलेट खाना है। तो मैं आउट ऑफ नोवेयर मैं चल के गया, मैं डीमार्ट तक गया और मैंने वहाँ पे डार्क चॉकलेट खरीदी भी नहीं। बस मेरे को क्रेविंग था, लेकिन डार्क चॉकलेट देखने के बाद मेरा वो क्रेविंग मर ही गया और मैं डीमार्ट से बाहर निकला। और मेरा घर था एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जिस रास्ते से मैं आया था। बट मेरे मन में आया कि चलो मैं आनंद नगर वाले रास्ते से चलता हूँ। तो मैंने हाईवे क्रॉस किया और क्रॉस करके मैं आनंद नगर वाले रास्ते पे आया। जैसे ही आया, वहाँ पे वापस दो रास्ते थे। एक रास्ता सीधा जाता था, एक रास्ता लेफ्ट हैंड साइड जाता था, जो मेरे घर की तरफ के लिए शॉर्टकट था। रात के कुछ 11:30 बज गए थे, बट मुझे लगा कि ये जो सीधा वाला रास्ता है, शायद मैं ये रास्ते पे चला आऊँगा 2018 पे। उसके बाद से कभी इस रास्ते, इस गली आना ही नहीं हुआ मेरा। लेकिन मेरे मन में आया कि नहीं, आज मुझे इसी रास्ते जाना है और मैं उस रास्ते चलने लग गया। जैसे ही चलने लग गया, मन में जैसे इंसान के बहुत सारी चीज़ें रहती है कि जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है और कुछ रास्ता चाहिए, वैसे ही सोचते सोचते मैं उस रास्ते चल रहा था। तभी ही मैंने देखा कि राइट हैंड साइड में मुझे दिखा नीम करोली बाबा का आश्रम। तभी आई वॉज वेरी मच शॉक्ड कि यहाँ पे नीम करोली बाबा जी का आश्रम है। और देखा जाए तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड वो आश्रम को देखने के लिए। तो मेरे मन में था कि मुझे आना ही आना है ये आश्रम, कुछ भी करके। वहाँ पे बाहर मैंने स्लोगन पढ़ा था कि राम है तुम्हारे साथ, सिर्फ राम नाम का जाप कीजिए और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राम नाम से कुछ ऊपर कुछ भी नहीं है। तभी मुझे लगा, एक बाबा जी का एक मैंने ऑनलाइन कोट भी देखा था कि जब आप मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सच में मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है। तो ऑफकोर्स उस दिन तो आश्रम बंद था, ना कोई बाहर कॉन्टैक्ट नंबर था, ना कुछ था। बट मेरे मन में था कि मैं अगले दिन यहाँ आऊँ और दर्शन करूँ। अगले दिन जब मैं इधर आया, मैंने यहाँ पे इनके ट्रस्टीज से भी बात की। तभी मुझे पता चला उनके भी एक्सपीरियंस है कि कैसे वो कैंची धाम गए, वहाँ से उन्होंने यहाँ पे आश्रम खोलने का सोचा और मेरे मन में भी आया। अभी जब भी मुझे समय मिलता है सैटरडे संडे अपने ऑफिस से, तभी मैं ये आश्रम आता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद, यहाँ बैठ के पाठ करने के बाद, यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मन में बहुत पॉजिटिविटी आती है। यहाँ पे माहौल भी आप देखेंगे, बहुत ही अच्छा माहौल बना है। बाहर एक पेड़ भी है, उसके नीचे बैठ के भी शांति मिलती है। ऐसे लगता है आप बाबा के पास बैठे हैं, आप उनके आश्रम में ही बैठे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, एक बार ज़रूर ये आश्रम विज़िट कीजिए। आपको भी अपने लाइफ में बहुत चेंजेस दिखने मिलेंगे और बाबा ने अगर आप पे आशीर्वाद करने का सोचा है तो आप अपने आप इधर पहुँच जाएंगे। जय श्री राम।